नमस्ते मेरी बहन, नमस्ते मेरे भाई। कितना काम की नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो कितना काम कर रहे हो। बिकम पावरफुल एडवांस टेम्पलेट कौन कौन यूज कर रहा है, किसने बना ली है, कितने टास्क हो गए नीचे लिखो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है तुम्हारी जिंदगी की। अटैक मोड के अंदर एक टेम्पलेट है बिकम पावरफुल, उसमें कमिट कर लो बस। कंप्लीटली अलग जिंदगी जी रहे होगे तुम। पॉजिटिविटी आ चुकी होगी, होप भर चुकी होगी, ऑप्टिमिज्म भरा होगा भाई, और तुम देख रहे होगे जिंदगी में बहुत तेज आगे बढ़ रहे हो। जो भी चीज पे अगर दिमाग लगा लो, कोई भी चीज जो तुम चाह लो तुम्हें मिल जाएगी। पहले हफ्ते सबके लगेंगे क्योंकि जो आप एस्टिमेट करोगे वो नहीं मिलेगा। पहले हफ्ते में तुम्हें जानकारी मिलेगी तुम्हारे बारे में। जिसने अटैक मोड ले रखा है, अटैक मोड उठाओ भैया, अटैकर बनो, हमारे साथ फाड़ना शुरू करो हम सबको। जितने लोग हम लोग देख रहे हैं, अपनी जिंदगी बदलनी है अलग स्केल में, अलग स्केल में भाई। शुरू से शुरू करते हैं भैया। बड़ी कंफ्यूजिंग चीज है क्योंकि ये अपेरेंटली एक क्रिएटर है जिसका नाम है अर्चिता फुकान। मैं यहाँ पे आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, ये तुम्हारा अर्चिता फुकान ट्रैजिक स्कैंडल। आई थिंक ये क्रिएटर है इंस्टाग्राम पे, एंड इस लड़की का आई थिंक ये एक्स बॉयफ्रेंड है जिसने उसकी उठा के पूरी आई थिंक वीडियो बनाए हैं। क्योंकि पूरे कमेंट में है रियली ये एआई था। 2100 लाइक्स। बीसी हम क्रोम पर ढूंढते ढूंढते थक गए। 10,000 लाइक्स। बंदर खोपड़ी पकड़ा है। पूरे इंडिया के साथ प्रैंक नहीं भाई, पूरे इंडिया के ठरकियों के साथ प्रैंक है। इंडिया के साथ कहां प्रैंक हो रहा भाई, आप ही हो। कहां गए वो लोग कमेंट में जो वीडियो भेजने वाले थे। सो एक्स बॉयफ्रेंड ने इस क्रिएटर का कोई एआई जनरेटेड वीडियो बनाया है फुल ऑन प्रॉन का। यही पेज जो है कॉमेडी कल्चर ये प्रमोट कर रहा है। So you can see it's AI generated. I don't know, पता नहीं कौन है जिसको ये समझ में नहीं आया AI generated नहीं है। Apparently ये रियल इंसान है लड़की, इसके एक्स बॉयफ्रेंड ने बनाया, वो अरेस्ट हो गया है ये वीडियो बनाने के लिए। कमेंट क्या है, जिसे चाहिए वो लाइक करे, ऑटोमेटिक मिल जाएगा। फुल वीडियो चाहिए तो लाइक करो, 1.5 सेकंड में मिल जाएगा। ये सब चीजें देख के पता एक चीज जरूर लगती है कि देश में एक बहुत बड़ी ऑडियंस है जिसका दिमाग वाकई बहुत ही कम है। जिसे चाहिए लाइक करो, वीडियो ऑटोमेटिक मिल जाएगा। 1100 लोगों ने लाइक किया है और पूरी ऑडियंस हटियाई भी है। तुम चीज देख सकते हो कमेंट्स में भरे हुए हैं मांग करने वाले वीडियो की। एक इतनी बड़ी लड़कों की ऑडियंस है जिन्हें कोई शर्म ही नहीं है। तुम अपने दिमाग में गोबर भरते रहोगे, एक बार बताओ तुम्हारे कर्म में वो चीज नहीं निकलेगी। अगर अपने दिमाग में इतना ज्यादा ठरक बना भरा हुआ है, हवस भरी भी कि दो मुझे, मैं ढूंढ रहा हूं क्रोम में, 10,000 लोग लाइक कर रहे हैं। 10,000 लोग। मेरे भाई तू उन चीजों से अपने आप को सराउंड करके कहां लेके जा रहा है जीवन में। हो सकता है तुम में से कुछ लोग हो जिनका जीवन परफेक्ट चल रहा है। तुम लोग हफ्ते में एक बार कभी प्रॉन रॉन देख लेते हो। मैं उसकी बात नहीं कर रहा। एक तरफ तो मैं कहूंगा प्रॉन से जितना ज्यादा रिश्ता कम रखो वो बेटर है, कंप्लीट खत्म रखो वो अलग चीज है। लेकिन अगर एक हफ्ते में एक बार, एक हफ्ते में 2 बार कोई देख के फैप कर ले रहा है, मैं वो बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं एक कंपल्सिव नीड की। दिन में 2-3 बार दिमाग में ठरक बना ऐसा भरा हुआ है, तुम शोज देखते रहते हो, तुम ओनली फैन से सब्सक्राइब किए या फिर ढूंढते रहते हो कहीं से टेलीग्राम में लिंक लेके इस लड़की की फोटो डाउनलोड कर ली, उसकी कर ली। तुम एक्चुअल में रोड में तुम्हें लड़कियां दिख रही होती तो तुमसे ये नहीं हो सकता अपनी मे भी कहीं और देख ले, ना देखें जानबूझ के। अपने अंदर इतना सेल्फ कंट्रोल है कि भाई मैं कंट्रोल कर पाऊंगा। अरे मुझे नहीं देखना, देखना ही नहीं है, चूज कर रहा हूं। बहुत सुंदर भी दिख रही है तो क्यों देखें, उधर देख लेते हैं, इधर देख लेते हैं, फोन पे देख लेते हैं। अरे कोई इंसान कुछ भी पहना ऊपर से नीचे तक कवर्ड है, लेकिन उसमें भी ढूंढ रहे हैं फिगर कैसा होगा। हो सकता है तुम में से बहुत लोग कहें कि भाई मेरा दिमाग बहुत ठरकी है, मेरी नीड है ये। तो एक हो गया नीड। अब नीड को जितना ज्यादा खाना दोगे उतनी ही नीड स्ट्रांग होगी। तो बाय डायरेक्शनल रिश्ता हो गया ना। अब तुम नीड को उतना ज्यादा खाना देते हो, उतनी नीड और स्ट्रांग हो जाती है, और फिर पूरा दिन तुम्हारा मेजरली इसी चीज में जा रहा है। तुम्हारी सोच ऐसी हो गई है। नॉर्मल चीज में भी यहां पे कोई बात हो रही है, कुछ हो रही हो, तुम कहीं पे भी बैठे हो, कहीं भी कुछ कर रहे हो, तुम्हारा नजर सिर्फ इस चीज में जाती है। तुम अगर एआई पे पूरी मूवी बना पाए तो यार सोचो, तुम्हारे पास एक टैलेंट था, मे बी तुम उस टैलेंट को यूज कर सकते हो, किसी लोग के साथ काम करके तुम उसको फ्रीलांस कर सकते थे, थोड़ा सा पैसा कमा सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। तुम्हारा दिमाग कहां गया? एक लड़की से मूव ऑन करना है, खत्म हो गया रिश्ता, आगे बढ़ो। अब वो चाहे जो भी करे इंस्टाग्राम में, तुझसे क्या कर रहा? 8 बिलियन लोग हैं, हम क्या करेंगे? अब उसकी बैठ के प्रॉन बनाएंगे क्योंकि एक्स को तबाह करना है। हो गए खुद तबाह, अब बैठो जिंदगी भर जेल में। मेरे भाइयों जितने लोग भी देख रहे हो, ठरक ऐसी चीज है जो डुबा देगी तुमको, तबाह कर देगी, मानो या ना मानो। तुम एक्चुअल में फंक्शन नहीं कर पाओगे सोसाइटी में। हम एक ऐसे टाइम पे रह रहे हैं जहां पे अब ठरक को कोई कंट्रोल नहीं कर रहा। मेरी बात समझना, 30 साल पहले भी तुम्हारी ठरक को अवेलेबिलिटी कंट्रोल करती थी। 20 साल पहले घर पे सीडी प्लेयर, या 25 साल पहले सीडी प्लेयर हुआ करता था। जब तक घर में सब कोई है तुम कुछ नहीं देख सकते। तो हफ्ते में एक बार तुम्हारे घर में सब जा रहे, तब तो वो सीडी लगा के तुमने एक बार हफ्ते में प्रॉन कंजम्पशन किया 20 मिनट के लिए। और 20 मिनट के लिए कौन करता है भाई? आदमी तब तक के लिए करता है जब तक उसको अपनी धनिया पीसनी होती है। यह है कंजम्पशन रेट 20 साल पहले प्रॉन का। आज के टाइम पे कोई बंदिश है ही नहीं एनवायरमेंटली। 5 बार सोचो, 25 बार सोचो, तुम्हारी चॉइस हो या ना हो, तुम्हारे पास एक्सपोज्ड है पूरे टाइम। भाई आइटम सॉन्ग क्यों एग्जिस्ट करते हैं? इसीलिए तो एग्जिस्ट कर रहे थे। उनको पता था भाई एक ठरक है ऑडियंस की, ये भी एक बहुत बड़ी डिमांड है, तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिफिकेशन, यहाँ पे हम सप्लाई करेंगे उसको।
तो पिक्चरों में ये भी डालते थे, अब वो रिप्लेस हो गया है। इतना मैं लिख के कह सकता हूँ, कुछ टाइम की बात है, ये सभी डाई आउट कर जाएंगे आइटम सॉन्ग, क्योंकि वो रहेगा ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता पूरी चीज इंटरनेट में ऑलरेडी इतना अवेलेबल है। आप इस वक्त अबंडेंस है उसका, ओवर अबंडेंस में तुम जी रहे हो, स्टिमुलाई में, और ये सब तुम्हारे हाथ में एक पूरा टीवी है, 24/7 तुम कंट्रोल करते हो। वो जमाने गए भाई, तुम्हारे दिमाग में इतने लेवल का घुसे रहे हैं ये लोग। यहां पे तुमको उठना पड़ेगा, अपने आप को बचाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्चुअल में तुम्हारी सोशल लाइफ की धज्जियां उड़ा देगा। बहुत बड़ी चांस है तुम ठरकी बन जाओगे, तुम एक रिलेशनशिप कभी कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारा प्रिडोमिनेंट थॉट हर लड़की के बारे में उसको रिड्यूस कर देना है एज अ सोर्स ऑफ वासना। अब चाहे वो 40 साल की औरत हो, 50 साल की हो, 20 साल की हो, कुछ भी हो, तुम देखते ही हो लड़कियों को उस प्रिज्म से, क्योंकि तुम 24 घंटे अपने आप को रीइंफोर्स कर रहे हो सिर्फ औरतों के कंजम्पशन को इसी तरह से, या फिर मेजर कंजम्पशन को इस तरह से। सेक्सुअल कंटेंट अगर इतना हाई लेवल पे कंजम्पशन है तुम्हारा, तो वो तुम्हारा देखने का नजरिया कैसे नहीं बन जाएगा दुनिया को, कि तुमको 2 रोल्स पे अगर पुट करना पड़ा है तो 2 रोल्स कंपीट करेंगे, एक ये टीचर हैं और एक फिर आ गया दूसरा वो चीज। अब वो दोनों कंपीट कर रहे हैं कि किसी तरह से मुझे इसको सिर्फ टीचर की तरह देखना है, सिर्फ टीचर की तरह देखना है, इनसे मैं बात कर रहा हूं, मेरी नजर वहां ना जाए, मेरी नजर वहां ना जाए, और मैं लिख के दे रहा हूं, यही है जिंदगी इस टाइम पे लड़कों की। इंडियंस वैसे ही मशहूर है भाई दुनिया में घूरने के लिए। इतने वीडियोस में देखता हूं इंडियन लड़कों के जो माइनर से बातें कर रहे हैं वहां पे, और फिर वो रो रहे हैं वीडियो में कि मैं तो अभी 3 महीने पहले आया था, मैं 6 महीने पढ़ने आया हूं यहाँ पे, और माइनर को टेक्स्ट कर रहे हैं। कहां से हो रहा है ये? इवन तो आपको पता है ये माइनर है, गलत है, 14 साल की है कोई लड़की, 12 साल की कुछ भी है, आपकी ठरक इतनी सवार आपके सर पे कि आपसे ये नहीं हो रहा कि मैं ना कह पाऊं। ये गलत है, सिंपल गलत है। बच्ची है भाई, एक बच्चे से बात कर रहा हूं मैं, आपके अंदर ये तक नहीं है। 16 साल की लड़की है, करे पड़े उससे, फिर अरेस्ट हो रहे हैं, फिर वहां रो रहे हैं, और उनसे वीडियो में यही इंसान पूछ रहे हैं कि माइनर है, समझ में नहीं आ रहा तुमको, और वो ऐसे कह रहे हैं कैसे बता, मैं ऐसे भूखे हुए हैं हवस के, तो अरेस्ट हो गए। द रेट एट विच तुम अगर सेक्सुअलाइजेशन को मोडस ऑपरेंडी रखोगे, द थिंग इज ये तुम्हें ट्रबल में ला देगी। एंड लेट्स से तुम कोई ट्रबल में भी नहीं आते हो भाई जी, आप जा रहे हो एक लाइफ में जहां पे लोनलीनेस डेस्टिनेशन है आपकी, सेक्सुअल होने का भी, रोमांस में, अपनी पार्टनर के साथ अट्रैक्टिवनेस में, केमिस्ट्री में, पैशन में, इन सब चीजों में उसकी एक अडेप्टिव वैल्यू है अपने पार्टनर के साथ, जो कि रिलेशनशिप में एक्साइटमेंट बढ़ाता है। आप वे अबव द लाइन हो, पता नहीं किस किस तरह की गंदी घटिया फैंटेसियां डेवलप करके बैठे हो। जितना जिस चीज से दूर जाओगे वो जिंदगी से दूर चली जाती है, कर्म से भी दूर चली जाती है, उस थॉट का, उस बिहेवियर का एक्सटेंशन हो रहा है। सिंपल कंडीशनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना ज्यादा तुम रिवॉर्ड के साथ कनेक्ट करो किसी चीज को, उसको इनैक्ट करोगे किसी ना किसी टाइम पे, तुम बना लो 5000 तरह के वियर्ड सी फैंटेसीज और ये सब, और तुम बता लो मुझसे तुम एक अडेप्टिव नॉर्मल सेक्स लाइफ कर पाओगे नहीं कर पाओगे अपने पार्टनर के साथ। बहुत रेयर है कि तुम्हारा पार्टनर इन फैंटेसीज की वजह से तुम्हारा रहने वाला है, जाएगा वो, उसको तुम्हें स्टेबिलिटी तो नहीं दिखेगी। मैं इन सब चीजों पे बहुत गहराई में बात करूंगा, बहुत लंबी बात करूंगा, मैं नहीं रुकने वाला। लेकिन भाई मुझे यहां पे लगता है हम सब मैराथन दौड़ रहे हैं अपनी खुद की मारने की। मोस्ट लोग के गूदा नहीं होता ना कहने का, सिंपल ह्यूमन बिहेवियर। मोस्ट लोग के गूदा नहीं है। मोस्ट लोग जब कमरा बंद है, जब हमें प्रिटेंड नहीं करना मैं कितना मॉरल हूं, तो घटिया गंदी चीजों में सेवन कर रहे हैं, उन्हें एक क्षण लगता है, मिली सेकेंड लगता है, हम वही देख रहे हैं। मैं एक बहुत सत्य बात बताता हूं तुमसे, ये वाली जो क्लिप थी अमूल लड़की, ये पेज को मैंने फॉलो कर रखा है, देखो आ भी रहा है फॉलोइंग, तो इससे पहले भी इसने पोस्ट किया था। कमेंट में लोग लिख रहे हैं कि क्या है, कुछ ऐसा वैसा वायरल हुआ है। तो मैं क्या लगता है कि कितना सेकंड लगा मुझे इग्नोर करने में? आई थिंक सोचा ही नहीं मैंने, मूव ऑन कर गया। जब ये न्यूज आई तुम्हारा लड़का अरेस्ट हो गया, उसके बाद जाके मैं वीडियो, मैंने कहा कि आप इस पे बनाते हैं वीडियो, क्योंकि मैं क्या करूं, तुम्हें कैसे बताऊं, ये ख्याल ही नहीं आता मेरे दिमाग में कि मुझे सर्च करना है। अरे कोई लड़की है, कोई लड़की कुछ सेक्सुअल कर रही है, अबे क्या कर लेंगे? 8 बिलियन लोग, पता नहीं कितने लोग क्या क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बैठ के सबका सर्च ही करते रहे क्या गधे की तरह? यही रह गई जिंदगी में। अपनी गलीज दो गोड़ी की घटिया टेंडेंसीज पे इतने आराम से क्यों लेट जाते हो, इतनी इजीली क्यों लेट जाते हो? कभी सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करके तो देखो, या सिंपल इग्नोर, इनडिफरेंस, भाड़ में जाए बे। मरे पड़े हैं भाई कमेंट सेक्शन में लड़के। ये वीडियोस इसलिए मेरे भावनात्मक हो जाते हैं, और आप देख भी सकते हो उसमें मोर रेज है। वो इसलिए क्योंकि भाई मैंने 10 साल से मैं काइंड ऑफ चाहता हूं देश में लड़के थोड़े से सीखें, इन सब चीजों में आप उठो, इन सब चीजों से कुछ बड़ा करो, कुछ ऊपर एम करो। बट इतना लेवल का डिसअपॉइंटमेंट हिट होता है जिसकी कोई हद नहीं है, कि इसमें मतलब देख रहा हूं मैं 10,000 लोग लाइक करे, मरे जा रहे हैं, नीचे कमेंट सेक्शन भरे हुए हैं ठर की, घटिया, ये चीज की लाट टपकाते हुए। तुम कुत्ते हो, इतनी इजीली कुत्ते बन गए तुम। सम टोटल ये था कि तुमको एक लस्टफुल डिजायर घुटनों पे ला देता है, तो भाई क्या बे, क्या होप है फिर? तुम्हें कुत्ता बना दिया भाई, तुम्हें इंटरनेट ने हरा दिया। आप आदमी को पागल कर चुके हो, वो बौखलाया हुआ है, वो पूरा दिन कमरा बंद कर ये कर रहा है, रोड पे बाहर जाके लड़कियों को, चाहे वो कितने डिसेंटली भी ड्रेस्ड हो, उनको ऑब्जेक्टिफाई कर रहा है अपने दिमाग में। उसकी लाइफ में कोई ऐसी औरत नहीं है जिसको ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर रहा। प्रोफेसर, टीचर, कॉलीग्स, बॉस,
कोई भी हो यार, पीयर्स हो, कुछ भी हो, वो आई थिंक स्ट्रगल करता है अपने घर वाली औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करने में कि भाई उसको लगता है कि इसको कैसे रोके। यहाँ पे मुझे भाई कॉन्फ्लिक्ट चल रही है दिमाग में, क्योंकि मैं इतना ज्यादा करता हूँ वो चीज, तो यहाँ पे रोकने में परेशानी हो रही है कि उन औरतों में जहां पे तुम्हारे दिमाग को पता है यूर नॉट सपोज टू, वहां पे तुम्हारे को खड़ंसा लगाने में, ब्लॉक लगाने में, कंट्रोल लगाने में, स्टॉपेज लगाने में प्रॉब्लम हो रही है, स्ट्रगल कर रहे हो तुम, क्योंकि इतनी घटिया नजर हो गई है तुम्हारी। तुम साले फंक्शन कैसे करोगे समाज में बे? ये वीडियो नो फैब के बारे में नहीं है, एक बात मैं बताना चाहता हूं। कमरा बंद करो, अकेले हो, कुछ भी मत देखो, कुछ सोच के करो, तुम घंटा कुछ नहीं कर पाओगे। वो चीज 2 लाख साल से कोई भी होमोसेपियन के पास अवेलेबल था। ये जो नई चीज है ये 15-20 साल पुरानी नहीं है दोस्त। तुम स्पीशीज में पहले व्यक्ति हो जिसके साथ ये खिलवाड़ हो रहा है, तुम समझ सकते हो उसके आउटकम्स पता चलेंगे अभी 20-30 साल बाद की कैसे तबाह हुई है ह्यूमन ब्रेन। एक ही कमरे में रह रहे हैं अकेले पूरे दिन बैठ के, भाई एसी चला रखा है, बाहर जा नहीं सकते, गर्मी इतनी हो रही है, यही करते रहो। 2 कौड़ी के टीवी शोज भी बना दिए पता नहीं कितने सारे, आप जैसे आपकी 2 कौड़ी की ठरकी नैरेटिव्स को फुलफिल करने के लिए आप बैठे वो शोज भी देखे पड़े हो, तो आप नैरेशंस बिल्ड करो, नैरेटिव्स बिल्ड करो, नैरेटिव्स में आप रियल लाइफ लोगों को भी पुट करोगे। अपनी गर्लफ्रेंड गलती से कोई लड़की से बात हो जाए, आप उसमें भी गलीज बन जाओगे, घटिया बन जाओगे। तुम्हारे अंदर जो सुपर हीरो था उसका क्या हुआ? वो मर गया भाई। मैं वही बात कहता हूं, मुझे जो दुख होता है ना वो होता है कि तुम कभी जिंदगी अपना सुपरमैन वर्जन देख ही नहीं पाओगे। तुम्हारा सुपर हीरो वर्जन, तुम्हारा एनिमे वर्जन, तुम्हारा सबसे बलवान वर्जन, वो तुम कभी नहीं देख पाओगे। तुम हार गए भाई। इट्स ऑनेस्टली सैड, इट्स जस्ट सैड यार, इट्स हार्ट ब्रेकिंग। ह्यूमन पोटेंशियल को ऐसे देखते हुए अपने सामने कमेंट सेक्शन में देख रहा हूं, इंसान इतने ओपनली अब अगर कमेंट भी लिख रहा है कि मैं मेरी यही औकात है, और मैं बता रहा हूं कि मैं ये कुत्ते की तरह सर्च कर रहा हूं इस चीज को। मैं खुशी की बात कर रहा हूं जिसके अंदर सब्जेक्टिव, कॉग्निटिव, मेंटल वेलबींग आ जाएगी। अमीरी की बात कर रहा हूं, मैं लिखित में दे रहा हूं उनका जो पोटेंशियल था अंदर ही अंदर जो मानते थे, ये वहां पे फुल कभी नहीं हिट कर पाए। हेल्थ में मैं कह रहा हूं उनके परखच छोड़े होंगे। एक सिंपल चीज मैं जानता हूं, जो इंसान अपने फुल पोटेंशियल पे ऑपरेट कर रहा है वो इन सब चीजों से बहुत दूर होता है। कॉनर मैग्रेगर जब अपने प्राइम में था, सिंपल सा एग्जांपल ले लो, सबसे बड़े एग्जांपल हो गया, जब प्राइम में था, डेडिकेटेड था, फोकस था, जब जीत रहा था, तब देखो उन सब चीजों से कितना दूर था। और आज देखो उसके कर्म क्या है। आज एक खोखला, घटिया, घिनौना एग्जांपल बन गया वो उस व्यक्ति का जो डिसिप्लिन प्राइम पे ऑपरेट कर रहा था, जिसने उसको बनाया जो आज है। वो अब सिर्फ चीटिंग करता रहता है, लड़कियों के साथ सोता रहता है, ड्रग्स लेता रहता है, हर दूसरे दिन स्कैंडल में होता है किसी ना किसी, कोई इज्जत नहीं है। जो भी इंसान अपने प्राइम में है, प्राइम के लिए वर्क कर रहा है, डेडिकेटेड है, उसको एक चीज तो पहले पता है, ये डिस्ट्रैक्शन है, ये डिस्ट्रैक्शन है भाई। वो लाइफ डिसिप्लिन की लाइफ है, और डिसिप्लिन में आप अलाउ ही नहीं करोगे। मेंटली आपको इतना स्ट्रांग होना पड़ता है, इसकी कोई हद नहीं है। और जो इंसान इतने इजीली घिरा हुआ है ना इन सब चीजों के लिए, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, ये चीजें आपका दिन ऐसे ले जाती हैं, और आप पे निर्भर ही नहीं कर रहा, इन पे निर्भर करता है कि आपका दिन किस दिन, कोई सा भी दिन जो आपको लग रहा था बहुत बढ़िया, हम जीरो में बढ़िया वे में वर्क कर रहा हूं, उसकी धज्जियां उड़ा दी धज्जियां। ऑल इट टेक्स इज माइनर डिस्ट्रैक्शन, माइनर अपीयरेंस ऑफ एनीथिंग सेक्सुअल, और आप लेट गए भाई, आप बर्बाद कर चुके हो। जो आप सोचे थे आप वो कर ही नहीं रहे हो। ज्यादा से ज्यादा जितने तुम कह लो कि ठरकी पना, अपने गंदे घिनौने डिजायर, फैंटेसीज, इनको वैलिडेट करो। आजकल इंस्टाग्राम में बहुत कंटेंट चल रहा है, वैलिडेट करो इनको। मैं इतना लिख के दे रहा हूं, उतना ही जब ये चीजें निकाल लेते हो ना तो शर्म भी आती है कि मैं कर क्या रहा हूं अपनी जिंदगी में यार, कितना टाइम दे देता हूं मैं इन सब घटिया चीजों में, इसकी परस्यूट में। नॉर्मल जिंदगी होती, काश ये चीजें ना होती। मैं लिख के दे रहा हूं क्योंकि ये चीजें मदहोशी वाली चीजें हैं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि आप एस्केपिज्म में जाते हो रियलिटी से, तभी तो फैंटेसी वर्ड है उसका। और फिर आप जब रियलिटी में वापस आते हो, आपको लगता है यार ये चीज मेरे को तबाह कर रही है, प्लस मेरी रिलेशनशिप तबाह कर रही है, प्लस इस तरह के ख्यालों से भाई रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो रही है, मुझे डर लगता है, मैं इनसिक्योर भी होता हूं कि ये सब चीजें मैंने बता रखी अपने पार्टनर को, हो सकता है वो मेरे बारे में ऐसे सोचेगा, वैसा सोचेगा। डिपेंड करता है आप किस घटिया लेवल पे नीचे जा चुके हो कि आप एक नॉर्मल सेक्स लाइफ कर भी सकते हो कि नहीं कर सकते हो अपने पार्टनर के साथ। यही सब ठरकी बना करते रहोगे तो इसी सब में घुसे रहोगे, वो भी बर्बाद हो जाएगा। ना परिवार कर पाओगे, ना किसी तरह की स्टेबिलिटी अचीव कर पाओगे। यही जिंदगी रहेगी तुम्हारी, स्लेवरी की, इस तरह के कंटेंट से स्लेवरी की, इस तरह की सोच से स्लेवरी की, लस्ट की स्लेवरी की।